हेलो दोस्तों। आज हम कुछ शब्दावली हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये शब्दावलियाँ ज़्यादातर विद्यार्थियों को समझने में समस्या आती है कि कब संवैधानिक हो जाता है, कब असंवैधानिक हो जाता है, कब गैर संवैधानिक हो जाता है, कब सांविधिक हो जाता है। इस प्रकार की कुछ शब्दावलियाँ हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और पॉलिटी को समझने में आपकी मदद करती हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती हैं तो आपको अच्छे से पता चलता है कि किस प्रकार की संस्थाएं संवैधानिक होती हैं और किस तरह की गैर संवैधानिक होती हैं, कौन सी चीज़ सांविधिक होती है, कौन सी प्रशासनिक होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये संस्थाएं होती हैं वो संवैधानिक होती हैं या असंवैधानिक होती हैं या गैर संवैधानिक होती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें संवैधानिक की, तो संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में हो। जैसे दोस्तों आपको पता है कि कुछ संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, यूपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गई। साथ ही आप जानते हो इलेक्शन कमीशन हो गया। ये सारी संस्थाएं दोस्तों संविधान में अपन ने देखा है कि इनका उल्लेख है, इसलिए दोस्तों ये संस्थाएं होती हैं संवैधानिक। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं असंवैधानिक। तो दोस्तों असंवैधानिक का अर्थ है कि जो संस्थाएं संविधान का विरोध करती हूँ, अर्थात संविधान विरोधी हूँ, उन संस्थाओं को बोला जाता है दोस्तों असंवैधानिक। हालांकि दोस्तों हमारे देश में असंवैधानिक संस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज़, इसमें अगर हम बस देखा जाए तो केवल कानून के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है कि कुछ कानून होते हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ होते हैं। संविधान की मूल भावना के खिलाफ होते हैं, जिनको आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार कर दिया जाता है। अर्थात जो कानून या संस्थाएं संविधान विरोधी हों उनको दोस्तों असंवैधानिक कहते हैं। अब आइए हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों हमारा गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक को हम समझते हैं दोस्तों, गैर संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में तो उल्लेख नहीं होता, उल्लेख संविधान में नहीं, संविधान में नहीं है, उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। अर्थात दोस्तों वे संस्थाएं जिनका संविधान के निर्माण के समय संविधान में उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही कार्य करती हैं, ऐसी संस्थाओं को दोस्तों हम गैर संवैधानिक बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें दोस्तों कि गैर संवैधानिक संस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दोस्तों सांविधिक, सांविधिक, और दूसरी होती है दोस्तों प्रशासनिक। तो दोस्तों सांविधिक का अर्थ है, ये संस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांविधिक का अर्थ है दोस्तों जिनको कानून बना के निर्माण किया हो, जिनका निर्माण संसद ने कानून बनाकर किया हो, कानून बनाकर निर्माण किया हो। ऐसी कई संस्थाएं दोस्तों जिसको कानून बनाकर निर्माण किया है, जैसे कि अगर हम देखें आईबी हो गई, रॉ हो गया, ये सब संस्थाएं जो आपने सुनी हैं, और भी हैं, सीबीआई हो गई। ये सब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इनका उल्लेख संविधान में भी नहीं है, अर्थात ये गैर संवैधानिक तो हो गई, साथ ही इनके लिए कानूनों का निर्माण हुआ है। तो ये कानून का निर्माण होकर बनी है, इसलिए इन्हें दोस्तों सांविधिक कहा जाएगा। अर्थात ये संस्थाएं गैर संवैधानिक है, साथ में सांविधिक है। तो इनको ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि ये संस्थाएं गैर संवैधानिक भी हैं प्लस सांविधिक भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रशासनिक की। तो प्रशासनिक वो होती हैं जिसका निर्माण दोस्तों मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसका उदाहरण अगर लें दोस्तों हम, तो जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग, योजना आयोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि योजना आयोग को संविधान में जगह नहीं मिली थी, इसलिए ये गैर संवैधानिक है। साथ ही ये मंत्रिपरिषद अर्थात प्रशासनिक तंत्र द्वारा निर्णय लिया गया था, कार्यपालिका द्वारा निर्णय लिया गया था, अर्थात ये प्रशासनिक होगी। तो हम योजना आयोग को देखें तो ये गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है। अर्थात दोस्तों गैर सांविधिक का अर्थ है
कि इसका निर्माण कानून बनाकर नहीं किया गया, ये प्रशासनिक इकाई द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो योजना आयोग गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है, गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है, अर्थात प्रशासनिक है। ये प्रशासनिक निर्णय द्वारा बनाई हुई है, इसका कोई कानून नहीं बनाया गया था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप ये 3-4 शब्दावली हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक में भी सांविधिक, इन सबको आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देते रहूँगा आपको। धन्यवाद।